अभी जो ये अटैक ही हुआ इसके बाद ऑपोजिशन ने जो जो बातें कही, कई बार ऐसे बयान देते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या। राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं, और 99 सीटें इस बार आई। जिस तरह से आपने कहा कि ऑपोजिशन कुछ मजबूत होगा, तो इस बार तो मजबूत हुआ ही है वो। हम्म। राहुल गांधी की कुंडली में क्या है? क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है राहुल गांधी की कुंडली में कि वो कहते कुछ हैं और शायद कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। हाँ, हो भवे उनके जो पार्टी का, परिवार का इतिहास कुछ और बताता है, लेकिन वो कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। उनकी कुंडली में क्या है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का जो हमारे पास डिटेल है, हम्म। 9:52 का समय आता है उनका, 18 जून का 1970 का। हम्म। अब ये राहुल गांधी 54 ईयर्स के हो चुके हैं। लेकिन युवा नेता हैं भी। हाँ। सो देखिए, कुंडली में ना, एस्ट्रोलॉजी में हम्म। देश, काल और पात्र, इसकी हिसाब से ही चीज़ें आगे चलती हैं। जब राहुल गांधी जी पैदा हुए होंगे उस टाइम बहुत सारे व्यक्ति पैदा हुए होंगे, हम्म। लेकिन जिस तरह का जीवन ये जी रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे जी रहे होंगे। उस तरह की बनी बनाई चीज़ें मिल गई उनको। इनकी कुंडली में काफ़ी वीकनेसेस दिखती हैं। राहुल गांधी की कुंडली में। हाँ, लगन लॉर्ड जो है वो नीच का है इसमें, अच्छा, चंद्रमा नीच का है। ये एक एक चीज बताते रहिए। लगन लॉर्ड अगर नीच का होता है तो क्या होता है? चंद्रमा नीच का होता है तो क्या होता है? ये ग्रह की ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। हम्म। हम लोग जो भी हैं अभी, जब भी हम पैदा होते हैं तो आप हम बोलते हैं ना कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये पंच तत्वों का ही पार्ट होते हैं जो ग्रह होते हैं। प्लैनेट को, जो प्लैनेट अर्थ है, इट इज़ बीइंग सस्टेन्ड बाय सन एंड मून अलोंग विद अदर प्लैनेट्स। तो वहाँ से जो रेज़ यहाँ आ रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो हम सब उसका एक, हमारे ऊपर पड़ रही हैं वो। तो बच्चा जब वोम में होता है ये तभी से इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। जब वो बाहर आया तो वो एक स्नैपशॉट खिंच गया कि वो कितने डिग्री पे था ग्रह, अच्छा। कौन सी राशि में था। और जो ऋषियों मुनियों ने जो सिस्टम बनाया है हम्म। कि घर बना दिए, 12 घर बना दिए, 12 राशियां हैं, ठीक है, तो उस टाइम कहाँ पे था और उस घर का और राशि का अपने एक महत्व है। अब राहुल गांधी जी हम बात करें कि मैं कह रहा हूँ लगन लॉर्ड जो है वो इनका नीच का है। हम्म। लगन लॉर्ड इनका शनि है और वो इनका नीच का है। इनका जो चंद्रमा है वो नीच का है। अब लगन लॉर्ड क्या है? लगन लॉर्ड, आप ऐसे अगर हमारा शरीर एक रेलगाड़ी है तो लगन लॉर्ड उसका इंजन है। अच्छा। अगर किसी रेलगाड़ी का इंजन वीक होगा तो वो, शरीर का इंजन वीक होगा तो वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल। चंद्रमा जो है वो हमारा माइंड को सिग्निफाई करता है। आप दिखने में कैसे भी हो सकते हैं बट आपकी पर्सनैलिटी आपके माइंड से ही डिफाइन होती है। अगर माइंड में वो स्ट्रेंथ नहीं है उस तरह की, तो आप कितने भी, मतलब अच्छे व्यक्तित्व के हों, आपको उसका एकदम से फ़ायदा मिल सकता है लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं इनकी कुंडली में। हम्म। राइट। लेकिन देश काल पात्र की वजह उन्होंने जन्म में ऐसे घर में लिया कि चाहे कुछ भी है, मतलब एक तरह से राजतंत्र ही है हाँ इनके हाँ, पास। बिल्कुल आज बिल्कुल। भी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राइट। तो एक तो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं वो। राइट। हम्म। तो पावरफुल व्यक्ति हैं। राइट। लेकिन दशा अभी जो चल रही है, अभी जो दशा चल रही है इनकी, हम्म। मंगल की दशा चल रही है इनकी भी। ठीक है। वो 2030 तक चले, मोदी जी के साथ साथ ही चल रहा है मामला इनका। अच्छा। ठीक है। पर मोदी जी कहीं नंबर ले गए हैं ज़्यादा, ऐसा मान के चलते हैं। तो मंगल जो है इनका, वो 6th हाउस में है, हम्म। शत्रु राशि में है। लेकिन कोई बड़ी मैं ख़राब स्थिति नहीं कहूँगा, कम बस्त भी है और बाकी पाप ग्रहों से भी दृष्ट है। इसका मतलब ये हुआ हम्म। कि काफ़ी वीक है। अब जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जिसने आपको फल देने हैं उसमें फल देने की क्षमता नहीं है। वो चाह के भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो बाकी सबॉर्डिनेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो राहुल जी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाली अभी।
तो उनका जैसे चल रहा है अभी वो चलता रहेगा जैसे भी है, राइट, क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की है, तो उसमें उनके कंफर्ट लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच। बट उनको पॉलिटिकली माइलेज मिल जाए वो नहीं दिखता। बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाए, प्रधानमंत्री बनना दिखता है उनकी कुंडली में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो नहीं दिखता। कुछ टाइम तक पीछे तक था, आई थिंक जो लास्ट इलेक्शन था ना उसमें उनकी स्थिति थी उस तरह की, अगर उसमें उनको वो माइलेज मिल जाता तो था। अभी का जो टाइम वो उनका बेस्ट टाइम था तभी निकल तक, गया बेस्ट टाइम। और वो निकल गया, अभी उतना बेस्ट नहीं रह गया। तो फिर ये कहना मुश्किल है। अब जैसे मैंने कहा ये संभावनाओं का वो है जो एस्ट्रोलॉजी है, तो वो संभावनाएं अब नहीं दिखती उस तरह की। 2024 का चुनाव हुआ तो 99 सीटें आई, ये कहा गया कि हाँ मजबूत हुई है कांग्रेस पार्टी बहुत। हाँ। तो क्या ये आगे ग्रो करेगा या ये हो गया बेस्ट कांग्रेस पार्टी का भी? पहले क्योंकि 2014 में 42 सीटें आई थी, 2019 में 53 सीटें आई, लेकिन इस बार जब 99 सीटें आई तो कहा गया कांग्रेस बढ़ रही है। तो क्या वाकई ये मेंटेन रहेगा ये या नहीं, बस हो गया ये? नहीं देखो, अब कांग्रेस की मेरे पास हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी, आई डोंट हैव द डेटा कि वो उनका राहुल गांधी वो के कब हिसाब बनी से, है, हाँ। किस टाइम बनी है। कहते हैं अंग्रेजों के टाइम की हाँ, बनी है, कोई अंग्रेज था ह्यूम्स करके, ह्यूम्स, हाँ। उसने बनाई है। लेकिन समय ज़रूरी है जानना कितने बजे है। राहुल गांधी के हिसाब से, क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो कांग्रेस पार्टी का, वो डी फैक्टो प्रेसिडेंट वही वही है, होते हैं हमेशा। तो ऐसा लगता नहीं। अनलेस अनटिल ये चेंज हो जाए, राहुल गांधी जी उससे हट जाएं बिल्कुल, अच्छा, राजनीति से है। तो माना जा सकता है, क्योंकि इनके इनकी लीडरशिप के अंडर तो नहीं दिखता। अगर ये फ्रंट पे दिखते हैं तो नहीं दिखता ऐसा कुछ भी कि वो कांग्रेस जो है दोबारा से सत्ता में आ जाएगी एकदम से। अभी जल्दी नहीं ख़त्म भी दिखेगा। नहीं हो सकती ये, हाँ, एक बहुत पुरानी पार्टी पार्टी है ना, एक फिनिक्स की तरह है ये। तो ये कहना वो गलत है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो नहीं होने वाला है। कांग्रेस इज़ गोइंग टू बी देयर। और वैसे भी अगर हम देखें प्रैक्टिकली भी इसको, तो पिछले 11 साल से मोदी जी रूल कर रहे हैं, है ना, तो हो जानी चाहिए थी। इतने प्रदेशों में सरकार चली गई इनकी, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ बनती है और ये दोबारा से कहीं ना कहीं इनको मिल जाती है, इनको कहीं ना कहीं स्टेट में इनकी गवर्नमेंट रहती है, तो ये रहने वाला है। बट जो इनका कभी समय था वो अब नहीं है, वो अब बीजेपी का है वैसा लंबे टाइम तक भारत की राजनीति में। मोदी जी की कुंडली वो कहती है, और वैसे भी लगता है। मतलब 2029 में भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नहीं आने नहीं के नहीं कोई नहीं नहीं, चांस नहीं? कोई चांसेस नहीं लगते।